Shweta Patel and you are watching the video series of the DBMS subject. In this video, we are going to learn about data handling and the advantages and the disadvantages of the file-oriented system. So let's start with the first data handling discussed by Pascal. सो व्हाट इज द डेटा हैंडलिंग. सो पुराने ज़माने में डेटा हैंडलिंग कैसे होता था, अब कैसे डेटा हैंडलिंग होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट पहले के ज़माने में पेपर बेस्ड सिस्टम यूज़ होता था, मतलब कि डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं यूज़ होता था, पेपर में डेटा स्टोर होता था. बट पेपर बेस के कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे टू मच स्पेस रिक्वायर, उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारा स्पेस रिक्वायर, मतलब कि वो नोटबुक या वो पेपर को हमें स्टोर करने के लिए बहुत सारा स्पेस रिक्वायर है. देन टेडियस टास्क टू फाइंड और मॉडिफाई डेटा. अब कुछ फाइंड करना हो पेपर में से, तो देर इज अ वेरी टेडियस टास्क और वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड द डेटा और मॉडिफाई डेटा. सो द पेपर बेस के डिसएडवांटेज ज़्यादा थे, दैट्स ओवरकम बाय द फाइल ओरिएंटेड सिस्टम. ओके, तो नेक्स्ट सिस्टम इज अ फाइल बेस्ड सिस्टम. सो फाइल बेस्ड सिस्टम ने पेपर बेस के जितने भी डिसएडवांटेजेस थे उसको ओवरकम कर दिया, मतलब कि उसको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं था और कुछ फाइंड करना हो तो हम थोड़ा फाइंड कर सकते थे. बट उसके भी कई सारे डिसएडवांटेजेस थे, लाइक डेटा विल नॉट कंसिस्टेंट, डेटा की कंसिस्टेंसी नहीं थी. डेटा रिडंडेंसी विल बी देयर. रिडंडेंसी मतलब कि डेटा डुप्लीकेशन विल बी देयर. वहाँ पर डेटा डुप्लीकेशन का बहुत ही प्रॉब्लम था. और टफ टास्क टू सर्च, मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा सर्च करना हो तो मैं यहाँ पे इजीली सर्च नहीं कर सकती थी. तो फाइल बेस्ड सिस्टम में भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, तो उसको ओवरकम किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने. ओके, सो नेक्स्ट इज अ database management system that's overcome all the disadvantages of the file oriented system. So the first advantages of the DBMS is data will consistent. Data consistent हो गया, जो फाइल ओरिएंटेड का डिसएडवांटेज था. देन डेटा रिडंडेंसी विल बी रिमूव, डेटा जो रिडंडेंसी थी वो भी रिमूव हो गई. देन सेंट्रली डेटा कैन बी एक्सेस, हम सेंट्रली डेटा को एक्सेस, एक ही जगह पे डेटा स्टोर होता है और वहाँ से हम इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सो द ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फाइल सिस्टम दैट विल बी converted to the DBMS advantages. So let's move to the next topic, advantages and the disadvantages of the file oriented system. So the first advantages of the file oriented system. फाइल ओरिएंटेड सिस्टम हैव सम एडवांटेजेस ओवर द पेपर बेस्ड सिस्टम, मतलब कि पेपर बेस्ड को ओवरकम करके हमने फाइल ओरिएंटेड सिस्टम बनाया था, तो उसके कहीं एडवांटेजेस है. द फर्स्ट वन इज बैकअप. फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में हम इजीली और फास्टली बैकअप ले सकते हैं. सो इट इज पॉसिबल टू टेक अ फास्टर एंड ऑटोमेटिकली बैकअप ऑफ डेटाबेस. नेक्स्ट वन इज कॉम्पैक्टनेस. कॉम्पैक्टनेस मीन्स मतलब कि पेपर बेस में डेटा कॉम्पैक्टली नहीं मिलता था, बट यहाँ पे इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम इट इज पॉसिबल टू स्टोर अ डेटा कॉम्पैक्टली. देन डेटा रिट्रॉय, डेटा को हमें रिट्रॉय करना हो फाइल में से तो हम इजीली कर सकते हैं. सो इट इज प्रोवाइड एनहांस डेटा रिट्रॉय टेक्निक्स टू रिट्रॉय डेटा स्टोर इन अ फाइल, मतलब कि फाइल में जो डेटा स्टोर किया गया है उसे हम टेक्निक को यूज करके इजीली रिट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट है एडिटिंग. इट इज इजी टू एडिट एनी इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर इन अ फॉर्म ऑफ फाइल, मतलब कि फॉर्म ऑफ फाइल में हमने जो डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर किया है हम उसको एडिटिंग मतलब कि मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट एडवांटेजेस, रिमोट एक्सेस. फाइल को हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं. इन अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इट इज पॉसिबल टू एक्सेस अ डेटा रिमोटली. ओके, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो पेपर बेस्ड तो रिमोटली नहीं होगा, बट कंप्यूटर बेस्ड है, नेटवर्क थ्रू हम पीसी को कनेक्ट कर लेंगे और फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज शेयरिंग. डेटा स्टोर इन अ फाइल सिस्टम कैन बी अ शेयर अमंग द मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे हम पर्टिकुलर और मल्टीपल यूजर को सेम फाइल को हम शेयर कर सकते हैं. ओके, so that is the advantages of the file oriented system. So the next is disadvantages of the file oriented system.
first disadvantages of the file oriented system is a data redundancy, means data duplication. Okay, so what is the meaning of the data redundancy? It is a create a data duplication. Same data are the stored in a different file. Data can be stored, same data in a different file, so it result in a memory wastage. This statement is studied through the example. So the next is the example. There is some department: computer, civil, mechanical and electrical. In this there is a one faculty of the मैथ्स फैकल्टी. सो एज हम सबको पता है, जैसे मैथ्स फैकल्टी कॉलेज में एक ही होती है, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो लेक्चर लेने जाती है. तो उसी तरह ही यहाँ पे जो मैथ्स की फैकल्टी है वो सिविल में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में लेक्चर लेने जाती है. तो उसके जो कंप्यूटर की फाइल है वहाँ पे भी डेटा सेम होगा, सिविल की फाइल होगी तो वहाँ पे भी डेटा सेम होगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की फाइल है वहाँ पे भी डेटा उसका सेम ही होगा. उसी तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की फाइल होगी तो वहाँ पे भी वो एक ही फैकल्टी है तो डेटा तो उसका सेम ही होगा. सो तो आप देख सकते हो कि एक ही पर्सन का जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल में स्टोर किया गया है. तो यहाँ पे हो रहा है मेमोरी वेस्टेज का इशू. सो द सेम डेटा स्टोर फॉर एट फॉर डिफरेंट प्लेसेस. 4 अलग अलग जगहों पे वो सेम डेटा वो स्टोर कर रहा है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है डेटा इनकंसिस्टेंसी. इट इज पॉसिबल दैट डेटा में नॉट बी कंसिस्टेंट स्टेट ड्यू टू द डेटा रिडंडेंसी. मतलब कि डेटा डुप्लीकेशन हो रहा है, डेटा इसलिए हमारा कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए उसका डिसएडवांटेजेस है डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स मतलब कि डेटा हमारा परफेक्ट नहीं रह रहा है. तो थ्रू द एग्जाम्पल हम ये समझेंगे. जैसे आगे के एग्जाम्पल हमने देखा है कि यहाँ पे एक फैकल्टी है मैथ्स की फैकल्टी जो अलग अलग फाइल में, जैसे कंप्यूटर की, सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में जो डेटा वहाँ पे उसका सेम ही होगा. उसी तरह से मैथ्स की जो फैकल्टी है उसका मोबाइल नंबर अब चेंज हो गया है. ओके, तो वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में जाके उसके फाइल में चेंज कर दिया है उसका मोबाइल नंबर, बट वो सिविल और मैकेनिकल में उसका जो फ़ोन नंबर है वो चेंज नहीं करता है. मतलब कि डेटा सेम पर्सन का डेटा है, वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल में बट अलग अलग है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट है. ओके, तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में भी वही पर्सन का डेटा है बट यहाँ पे मोबाइल नंबर डिफरेंट है. वही पर्टिकुलर पर्सन का डेटा है, वो सिविल डिपार्टमेंट उसका मोबाइल नंबर डिफरेंट है. सो डेटा इट विल बी द inconsistent state. So that's called as a inconsistence of the data due to the data redundancy or the duplication. Next disadvantage is difficulty in accessing a data. Accessing a data is not conveyed and efficient in a file processing system. मतलब कि file processing system में डेटा को एक्सेस करना हो तो that is a very difficult task. Through the example हम समझेंगे. यहाँ पे एक टेबल है, फैकल्टी का टेबल है, उसमें फैकल्टी आईडी है, नेम है, सैलरी है, फ्रॉम है, मोबाइल नंबर है. उसमें से हमें फाइंड करना है कि राजकोट के फैकल्टी कितने हैं. ओके, तो फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल द जो राजकोट के फ्रॉम द राजकोट से जो आते हैं उसको, उस फैकल्टी के डेटा को हमें कॉपी करके दूसरी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम उसको डेटा को पर्टिकुलरली एक्सेस कर सके. तो देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एक्सेसिंग फॉर पर्टिकुलर डेटा. नेक्स्ट डिसएडवांटेज लिमिटेड डेटा शेयरिंग. लिमिटेड डेटा शेयरिंग मतलब कि शेयरिंग कर सकते हैं बट इन अ लिमिटेड वे में. कैसे? ड्यू टू द डेटा आइसोलेशन इट इज डिफिकल्ट टू शेयर अ डेटा अमॉन्ग अ डिफरेंट एप्लीकेशन. अमॉन्ग डिफरेंट एप्लीकेशन मतलब कि डेटा, मैंने एक पर्टिकुलर फाइल बनाई है, एक्सेल की फाइल बनाई है और आपके पास वर्ड का सॉफ्टवेयर है, तो मैं एक्सेल की फाइल आपके साथ शेयर करूंगी तो आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक्सेल का एप्लीकेशन नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे. मतलब कि मैं शेयर तो कर दिया बट आपको उसको ओपन करके देखना हो तो आप देख नहीं पाओगे. सो इट इज द शेयरिंग, इट इज पॉसिबल टू शेयर बट इन अ लिमिटेड वे. सो द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल फॉर्मेट अवेलेबल, सो नॉट इजी टू टास्क. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वर्ड की फाइल, एक्सेल की पीडीएफ ऑन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट और द नोटपैड की फाइल है. तो डिफरेंट फाइल का अलग अलग फॉर्मेट है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन में हम डिफरेंट फाइल का फॉर्मेट ओपन करके यूज नहीं कर सकते. सो देयर इज अ लिमिटेड डेटा शेयरिंग. डिसएडवांटेजेस ऑफ द फाइल ओरिएंटेड सिस्टम.
नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेटिव? इंटीग्रेटिव मीन्स कुछ रूल्स प्रोवाइड करना। ओके, तो बिजनेस रूल्स कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। बिजनेस टाइप के जितने रूल्स हो मुझे अप्लाई करना है डेटाबेस में, फाइल पे, तो वहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकती इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में। अब बिजनेस रूल क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सच एज अ डज नॉट टू स्टोर अमाउंट लेस देन जीरो इन अ बैलेंस। मतलब कि बैलेंस के कॉलम है अकाउंट के टेबल में, तो वहाँ पे -1 वैल्यू में नहीं डाल सकती, क्योंकि अमाउंट कभी भी माइनस में नहीं जाता है। तो दैट इज अ, मुझे ऐसे रूल्स अप्लाई करने हैं, तो वे ऐसे रूल्स मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगी इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम। मतलब कि ऐसे रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं तो मेरा डेटा कंसिस्टेंट भी नहीं रहेगा और करेक्ट पर नहीं रहेगा। सो थ्रू द एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और सब्जेक्ट है। मोबाइल नंबर की फील्ड आप देखो तो उसमें आपको पता है क्राइटेरिया है, मोबाइल नंबर ऑलवेज हैव अ 10 डिजिट। ओके, इट शुड बी कंटेन एक्सेप्टली द 10 डिजिट। 10 से कम भी नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इफ इट इज हमने कुछ ज़्यादा डाल दी डिजिट, दैट विल बी द इनकरेक्ट मोबाइल नंबर। सो वहाँ पे रूल्स होना चाहिए, बिजनेस रूल होना चाहिए कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट तो कंपलसरी होना ही चाहिए। 10 डिजिट से ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। तो उसी तरह ऐसे रूल्स अप्लाई करने हैं तो हम फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ही है, स्टूडेंट का टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम है, ब्रांच है, बैकलॉग है, एसपी है। तो एसपी आपको पता है 0 के 10 के बीच में, मीन्स कि इन बिटवीन द 0 एंड 10 के बीच में है। किसका भी एसपी 11 नहीं आता है, वो किसको 0 के मीन्स के माइनस में नहीं जाता। तो इट शुड बी, मस्ट बी, एसपीआई का शुड बी क्या होना चाहिए, बिटवीन द 0 एंड 10 के बीच में ही होना चाहिए। So the file system does not provide us to implement such a business rule. These types of rules cannot be applied in a file oriented system. And then next one, atomicity problem, most important problem. Atomicity मीन्स एक्टिविटी मस्ट बी हैपन इट एंटायरली और नॉट एट ऑल। मतलब कि जितनी भी हम एक्टिविटी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में, वो कंपलसरी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। तो ऑटोमेसिटी के यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहले तो समझ लो कि ऑटोमेसिटी क्या है। हम जितने भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो कंपलसरी 100% होने चाहिए, अदरवाइज 0% होने चाहिए। बट इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में ऐसा कुछ रूल अप्लाई किया नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ऑटोमेसिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 50% भी ऑपरेशन हो रहे हैं, 60% भी ऑपरेशन, इसके हाफ ऑपरेशन भी हो रहे हैं। सो दैट इज अ वन काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम ऑफ द फाइल ओरिएंटेड सिस्टम। थ्रू द एग्जाम्पल हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि कस्टमर 1 है, उसको ट्रांसफर करना है ₹1000 टू द कस्टमर 2 अकाउंट। मतलब कि यहाँ पे एक अकाउंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कस्टमर 1 को ट्रांसफर करना है अपने अकाउंट में से अकाउंट 2, कस्टमर 2 है उसके अकाउंट में ₹1000 को ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पे एक कस्टमर है, उसके जो कस्टमर 1 है उसके बैलेंस है 5000 है, और कस्टमर 2 है उसके अकाउंट में ₹1000 है। अब क्या करेंगे, टोटल क्या हो गया 6000 है। अब कस्टमर 1 ट्रांसफर करेगा ₹1000 टू द कस्टमर 2। सो डेबिट हो गया कस्टमर 1 से अकाउंट में से कस्टमर 2 के अकाउंट में। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ अवेलेबल बैलेंस पहले 5000 था, 4000 हो गए, और यहाँ पे अवेलेबल अब बैलेंस यहाँ पे कट हो गया है, 6000 के बदले अब 5000 हो गया है, और क्रेडिट हो गया है, यहाँ पे अब क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे अब 2000 होगा और यहाँ पे अब 6000। सो इट विल बी मोर परफेक्टली डेटा जा रहा है। बट इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में परफेक्टली डेटा जो 100% हो रहा है, बट बाई चांस पावर कट हो गया तो कैसे होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सेम ही एग्जांपल है, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस है 5000, यहाँ पे 1000। फर्स्ट डेबिट होता है ₹1000 फ्रॉम द अकाउंट कस्टमर 1 अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, टोटल बैलेंस है 6000। अब यहाँ से कट हो गया है, मतलब कि डेबिट हो गया है। अब देख सकते हो यहाँ पे 4000 हो गया है। अब क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब टोटल आप करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि अभी मेरे पास सिर्फ ₹5000 ही है। 1000 अभी तक यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुए हैं। यहाँ पे मेन समझना, यहाँ पे अभी क्रेडिट नहीं हुए हैं।
ड्यू टू द पावर कट। इन बिटवीन अभी तक यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुए हैं कस्टमर 2 के अकाउंट में, बाई चांस पावर कट हो गया, ड्यू टू द पावर कट ट्रांजेक्शन कैन नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली, सो व्हाट? स्टेप 2, नॉट क्रेडिट द 1000 रुपीज टू द कस्टमर अकाउंट, मतलब कि वो यहाँ पे क्रेडिट भी नहीं हो रहे, सो टोटल अमाउंट इज 5000, so data is inconsistent, so that is the problem of automaticity. Next, concurrent access. What is the concurrent access? Multiple user are not allowed to access the data simultaneously, मतलब कि मल्टीपल यूजर को कुछ पर्टिकुलर डेटा को साथ में एक्सेस करना हो, कोई पर्टिकुलर फाइल को साथ में बहुत सारे यूजर को एक्सेस करना हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर टेबल है जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का है, उसमें फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, तो एक्सेसिंग कंप्यूटर डिपार्टमेंट का फैकल्टी उसे एक्सेस कर पाएगा। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी उसको भी सेम टाइप पे एक्सेस करना है वो फाइल को, तो वो यहाँ पे नहीं कर सकता, कोई एक पर्टिकुलर यूजर ही वो पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर पाएगा। दूसरा यूजर को एक्सेस करना हो तो उसको वेट करना पड़ेगा, वो जो पर्टिकुलर एक्सेस कर रहा है वो उसका काम खत्म हो जाए, बाद में ही कोई पर्टिकुलर यूजर जो दूसरा यूजर है उसको एक्सेस कर पाएगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्करेंट एक्सेस। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रॉब्लम? डेटा शुड बी एक्सेसिबल इन अ लिमिटेड वे, मतलब के डेटाबेस में तो हम लिमिटेड वे में एक्सेस कर सकते हैं, बट इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, कुछ पासवर्ड फैसिलिटी नहीं है जिससे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सके हैं। ओके, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेबल्स है, फैकल्टी का टेबल्स है, तो फैकल्टी ऑफ द अदर कॉलेज को एक्सेस करना हो, वांट टू एक्सेस, मतलब कि वो पूरी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं जो फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, तो वो नहीं कर पाएगा। ओके, और अदर और फैकल्टी है, मतलब कि अपनी कॉलेज की जो फैकल्टी है उसको यूज करना हो तो वो कर सकता है। ओके, बट वो क्या एक्सेस कर सकता है, तो वो ऊपर का जो पर्टिकुलर उसके रिलेटेड है वो ही एक्सेस कर पाएगा, बाकी की डिटेल वो एक्सेस नहीं कर सकता है। नीचे की जो डिटेल है, जैसे वो टीचिंग कैसी है, एक्सलेंट है, तो वो पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। सो देयर इज अ लिमिटेड वे टू एक्सेसिंग इन द DBMS system. So that's it. Thank you for watching this video lecture.